Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 26 and the date is 3rd of September 2020. So let's move towards our class. आज की वर्कशीट में हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसको पढ़ेंगे, जिसको हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था। लास्ट वीक में हमने बिगिनिंग के एक्सट्रैक्ट पढ़े थे। अब हम इस वर्कशीट में हम आगे के एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के। जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमें लास्ट वर्कशीट में भी दी गई थी, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? तो इसमें जो नरेटर हैं वो डॉक्टर हेरियट हैं, जो कि वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन होता है जानवरों का डॉक्टर। तो वो कैसे डॉग को ट्रीट करते हैं, डॉग कैसे रिकवर होता है, ये पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम इस एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे और जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। मिसिस पम्फ्रे लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। वो इतना ज़्यादा उनको प्यार करती थी कि वो यूजुअली उसको ओवरफीड कर देती थी, ज़्यादा खिला देती थी। शी ऑल्सो हैड बिन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुड नॉट ईट, ड्यू टू विच Tricky had started looking like a bloated sausage. Bloated sausage वर्ड लास्ट टाइम यूज़ हुआ था और मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि bloated sausage कैसा लगता है। बीच में से बहुत मोटा होता है और उसके जो पैर हैं साइड कॉर्नर से वो लटके रहते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो bloated sausage की तरह हो गया था। अब इसमें आगे दिया है, I tried to sound severe. I इसमें कौन है? डॉक्टर हैरियट। वो बता रहे हैं I tried to sound severe. Now, really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो ये स्टेटमेंट किस में है? कोटेशन मार्क में। और कोटेशन मार्क में कोई स्टेटमेंट कब होती है? जब हम किसी के डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसके डायरेक्ट वर्ड इसमें लिखे गए, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है जो कि डॉक्टर हैरियट ने बोली है, इसलिए इनको कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं? नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब मैं सीरियसली ये चीज़ बोल रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका खाना कम नहीं करते, उसको कम नहीं खिलाओगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे, तो क्या होगा? इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को हार्ड करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिकी को बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड, रंग हर हैंड मतलब उन्होंने अपना हाथ हिलाया और क्या बोला? ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ बिल्कुल मैं करूँगी, ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। तो मिसिस पम्फ्रे कह रही है, येस आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसका सिर नीचे था। उन्होंने बोला कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, और ये कहते उन्होंने अपना हेड डाउन कर लिया अलोंग द रोड, और वो कहाँ खड़ी थी? रोड के किनारे। एज इफ़ डिटरमाइंड, मतलब इस तरीके से बोला कि वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड, उन्होंने पूरा पक्का इरादा कर लिया है, दृढ़ निश्चय है। डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय। टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस, न्यू रिजिम होता है जो इन्होंने जो नया रूल इनको बताया है, न्यू डाइट बताई है। तो पुट द न्यू टाइम टेबल आप समझ लीजिए, टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस, जो नया टाइम टेबल है उसको प्रैक्टिस में करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। और वो कौन सा टाइम टेबल है कि उनको वो जो फूड एक्स्ट्रा मील उसको दे रही थी ट्रिकी को, वो उनको कट डाउन करना था, कम करना था। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो जो डॉक्टर हैरियट थे उनको पता था कि जो मिसिस पम्फ्रे हैं वो इस रिजिम को फॉलो नहीं कर पाएंगी, तो कुछ ही दिनों में उनके पास कॉल आई। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है नर्वस। तो जो मिसिस पम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। क्यों थी व्याकुल? उन्होंने ऐसा क्या करा था? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था।
रिफ्यूज्ड, मना कर दिया क्या, इवन हिज फेवरेट डिश, उसकी जो फेवरेट डिश थी उसके लिए भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वो कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और वो अपना पूरा दिन वो एक रग पे मतलब उसका जो गद्दा था उसी पे लेटा रहता था। पांटिंग, उस सांस फूलती रहती थी, सांस लेता रहता था, लंबी लंबी सांस लेता रहता है और अपने रग पे ही लेटा रहता है, कुछ भी नहीं खा रहा एंड वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो जो डॉक्टर हैरियट है उन्होंने एडवांस में ही प्लान बना लिया था कि ऐसा ही होगा, तो अब उनको ट्रिकी को वहाँ से लेके आना है और अंडर ऑब्जर्वेशन अपनी रखना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ट्रिकी को, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट होता है 15 दिन, तो 15 दिन के लिए उनको उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि जो डॉक्टर हैरियट है वो उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड होता है बेहोशी से छाना, जो पुअर लेडी बेचारी जो मिसेस पम्फ्रे थी, ये सुनते ही उनको क्या होने लगा, उनको बेहोशी सी छाने लगी, स्यूंड होने लगी वो, स्यूंड। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मतलब वो जो डॉक्टर हैरियट थे वो एकदम फर्म लाइन थे, वो बिल्कुल अड़े हुए थे। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और ये दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बिना देरी किए वो उसको वहाँ से लेने गए ताकि वो उसको हॉस्पिटल ले जा सके। आई मार्च आउट टू द कार, तो उन्होंने ट्रिकी को लिया और वो अपनी कार की तरफ बढ़े। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो डॉग था वो ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, रैप होता है लिपटना। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और उन्होंने अपनी कार ड्राइव करनी शुरू करी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो उनकी कार जो थी वो आगे गई, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयर होता है निराशा, मतलब उन्होंने बिल्कुल निराश हो गई थी और उन्होंने क्राई करना शुरू कर दिया, चीख, मतलब वो इतनी तेज़ रोई कि उनकी चीख निकल गई जैसे ही उसकी कार, जो डॉक्टर हैरियट की कार थी, वो वहाँ से मुड़ी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, तो उन्होंने जल्दी से, उनके हाथ में कोट थे, कोट किसके लिए, ट्रिकी के लिए, उन्होंने जल्दी से कार के ऊपर, कार की विंडो पे वो कोट फेंके। मतलब इससे पता चलता है कि जो मिसिस पम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी उसको, ट्रिकी को लेके। तो जैसे उसकी कार वहाँ से जाने लगी तो उसके हाथ में जो कोट उसका रह गया था ट्रिकी का, वो भी उसने कार की विंडो पे फेंक दिए, ताकि, और वो क्यों फेंके थे क्योंकि वो ट्रिकी के कोट हैं और वो ट्रिकी के कोट जो डॉक्टर हैरियट है वो उसके साथ ले जाएं। आई लुक्ड इन द मिरर, जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, वो उन्होंने कार मोड़ने से पहले उन्होंने मिरर में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आउट ऑन द रोड मतलब फिर उन्होंने, जब वो रोड की तरफ आ गए तो उन्होंने, जो मिस्टर हैरियट थे, उन्होंने पथेटिक लिटिल एनिमल, पथेटिक मतलब जिसकी दयनीय, पथेटिक होता है हिंदी में दयनीय, कि उनको बहुत ज़्यादा दया आ रही थी उनके ऊपर, जो पथेटिक लिटिल एनिमल था उसके ऊपर देखा। गास्पिंग, वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ऑन द सीट बाय माई साइड, डॉक्टर हैरियट के बगल में जो सीट थी उस पर वो बैठा हुआ था और बहुत ज़ोर ज़ोर से गास्पिंग कर रहा था, लंबी लंबी सांस ले रहा था। आई पेटेड द हेड, पैट होता है हाथ फिराना, तो उन्होंने उसके हेड पे पैट किया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग द टेल इट मीन्स पूँछ हिलाना। तो जैसे उसने उसके हेड पर पैट के उसके सिर पे हाथ फेरा, तो जो ट्रिकी था उसने अपनी टेल वैग की, और उसमें भी ब्रेव एफर्ट मतलब उस अपनी टेल को हिलाने में भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो इतना ज़्यादा इल हो गया था। पुअर ओल्ड लैड, तो पुअर ओल्ड लैड जो वर्ड है उन्होंने किसके लिए यूज़ किया है, ट्रिकी के लिए, बेचारा बच्चा। पुअर ओल्ड लैड मतलब बेचारा बच्चा। उन्होंने कहा, यू हैवंट किक इन यू, इट मीन्स तुम में इतनी भी ताकत नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज
क्या है। तो नेक्स्ट हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर। जो स्पीकर हैं डॉक्टर हेरियट, तो उन्होंने सीवियर, उन्होंने वो क्यों सीवियर हुए थे, किसके लिए सीवियर हुए थे, इसका आंसर आप लिखेंगे जो कि इसमें से आपको मिल जाएगा। फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए उन्होंने एडवाइस दी एंड क्यों। वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम, जो स्पीकर था वो कहाँ जा रहा था, एंड विद होम, और किसके साथ जा रहा था। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, हर कोई क्यों रो रहा था। टू होम एंड वाई डज द स्पीकर से, किसको वो बोलते हैं एंड क्यों। पुअर ओल्ड लैड, तो पुअर ओल्ड लैड वो किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, तो वो कौन सा इलाज था जिसको वो जानते थे, कौन सा इलाज था वो, एक्सरसाइज, कट डाउन द मील एंड एक्सरसाइज, तो वो इलाज ये था जिसके बारे में वो एंड में बात करते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब यहाँ पे आपको ये वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसके सिमिलर मीनिंग इसमें से देखने हैं। सीरियस, तो सीरियस का स्ट्रिक्ट, सीवियर, दोनों में से कौन सा वर्ड होगा जो कि आपको लिखना है, और वो वर्ड इस पैसेज में भी यूज़ हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, इन दोनों में से कौन सा वर्ड है। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, स्यून्ड मतलब बेहोशी से छाना, और वो बेहोशी किस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। एक्सट्रीमली वरीड, तो दोनों में से कौन सा वर्ड होगा। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ये भी आपको पता है, इसमें से आप देख लोगे। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ, अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिए गए हैं और आपको इन दोनों वर्ड का अपोजिट देखना है। फर्स्ट वर्ड है हार्डन, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो हार्डन का अपोजिट आपको देखना है, सॉफ्ट होगा या फिर टफ होगा। तो हार्डन का अपोजिट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है चीयरफुल, चीयरफुल होता है खुश, तो चीयरफुल का अपोजिट आपको देखना है मैरी, मैरी का मतलब भी खुश होता है। डिस्पेयर, तो दोनों में से कौन सा इसका अपोजिट होगा वो आपको देखना है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, जो कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर पे बेस्ड थी। ये आपके क्वेश्चन हैं जिनको आप करोगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाओगे। टिल देन बाय बाय।